हेलो बच्चों, आ गए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का नेक्स्ट पोर्शन लेके, नेक्स्ट टॉपिक लेके, विच इज डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी फंक्शन के बारे में हम लोगों को पता चल गया है। जिन्होंने भी फंक्शन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा, सर्च करो और जाके देख लो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके बच्चों, तो देखो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन, वो हम लोग जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में जब भी पढ़ता हूं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं दो क्वेश्चन तो करता ही हूं कि डिफरेंशिएशन किस चिड़िया का नाम है, मतलब हम किसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, चेयर टेबल इंसान को लेकर क्या थोड़ी डिफरेंशिएट करा जा सकता है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएशन हम किसको कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा। ओके, हाथी का अंडा, ऊंट का अंडा, क्या चीज मिलेगा, ये हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि हम डिफरेंशिएशन किसी भी एक फंक्शन को कर सकते हैं। ओके, किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है। या इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, ये होता है डिफरेंशिएशन करना। ओके, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद उस फंक्शन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। ओके बच्चों, तो देखो इसको मैं यहां पर दिखाता हूं। अगर ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये एक फंक्शन है। ओके, ये एक फंक्शन है अपना। अब इस फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएट करना मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, या इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, या इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना। ओके बच्चों, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिफरेंशिएशन। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक फंक्शन है, सोचो y फंक्शन है which is dependent on x and that is equal to 3x cube plus 2x square plus 1। ओके, यहां पर देख के ही समझ में आ रहा है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y x के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके बच्चों, अब अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहे, इसका मतलब क्या है, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर y चेंज हो, उसका रेट कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं dy dx। प्लीज बच्चों इसको कभी भी dy by dx मत कहना, बहुत ही वियर्ड साउंड करता है। ओके, इस ऑपरेटर को हम ऐसे ही कहते हैं कि dy dx या d dx ऑफ y। ओके, इस ऑपरेटर का मतलब यह है, अगर कहीं पे dy dx लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। ओके, मतलब y फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब y का रेट ऑफ चेंज हम लोग निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इज इट क्लियर। अब यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, कि अगर एक फंक्शन है तो वहां पर रेट ऑफ चेंज हम लोग कैसे निकालें। तो देखो अगर यहां पर एक ऐसा फंक्शन है, अगर यहां पर ऐसा एक फंक्शन है, ओके, अब यहां पर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, एक दो पॉइंट ले लेंगे यहां पर, ये एक पॉइंट, लेट अस कंसीडर ये है P1, दिस इज P2। ओके, P1 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1, और P2 का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2। ओके, और ऐसा पकड़ लेते हैं कि यहां पे जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है विच इज डेल x, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। कितना छोटा, जितना छोटा तुम सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा। छोटी सोच नहीं, जितना छोटा तुम सोच सकते हो, जीरो के जितने पास सोच सकते हो उससे भी ज्यादा पास, मतलब डेल x टेंड्स टू जीरो।
अब तुम लोग सोचोगे कितना, टेंड्स टू 0 मतलब 0.1, मैं कहूंगा उससे भी पास। तुम बोलोगे 0.00001, मैं बोलूंगा उससे भी पास। यही है टेंड्स टू 0 का कॉन्सेप्ट। तो 0 के तुम जितने पास सोच सकते हो उससे भी पास। ओके, तो ये अगर डेल एक्स है और उस टाइम पे ये y1 ये y2, तो ये पोर्शन हो गया कितना, डेल y। ओके, तो हम लोग इजीली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 हुआ, जहां पे हम लोग ऐसे मेंशन कर रहे हैं कि डेल एक्स बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही एक छोटा इंटरवल ऑफ डेल एक्स, इंटरवल ऑफ एक्स लिया गया है, तो उस टाइम पे डेल वाई बाई डेल एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस एंटायर चीज को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको ही हम लोग लिखते हैं dy dx। ओके बच्चों, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। आगे जाके हम लोग और भी ज्यादा समझेंगे कि डिफरेंशिएशन को क्यों और कैसे हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल्स होता है, जो सारे रूल्स फिजिक्स में यूज होता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जहां पर यूज होता है, और डेरिवेशंस, बहुत सारे डेरिवेशंस में भी हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो मैं एक एक करके रूल बताऊंगा, वो फॉर्मूला लिखूंगा, और उसके अंडर जैसा टाइप न्यूमेरिकल्स हो सकता है, एक एक दो दो एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखाता रहूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर बच्चों और भी एक चीज बता देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसे dy dx या डेल y बाई डेल x होता है, तो देखो अगर यहां पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की तरह शेप बना है, इसको मैं यहां पर अलग से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज डेल y, दिस इज डेल x, और ये अगर थीटा हुआ तो डेल y बाई डेल x को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं ना, जिसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को स्लोप भी कह सकते हैं। ओके, जहां पर ये जो हाइपोटेनियस होगा, ये हाइपोटेन्यूस एक्चुअली एज ए टेंजेंट काम करेगा। जो टेंजेंट यहां पर मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोल दिया है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करना। तो देखो डिफरेंशिएशन के बारे में क्या क्या समझ में आया। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, जहां पर x बहुत ही छोटा होगा, कितना छोटा, डेल x टेंड्स टू 0। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं dy dx। डिफरेंशिएशन करने का मतलब एक फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, ऐसे भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जो ग्राफ है उसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करना या स्लोप निकालना, विच इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो ये था डिफरेंशिएशन का टोटल कंसेप्ट। अभी डिफरेंशिएशन करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज चाहिए होता है, वो सब फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, और उस फॉर्मूला के साथ साथ हर एक फॉर्मूला के लिए कुछ कुछ एग्जांपल्स भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अगर अभी मैं वो वीडियो करने लग जाऊं तो ये जो वीडियो का लेंथ है वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएशन मुझे लगता है कि मैं 3 वीडियो में मैं खत्म करूंगा। तो ये पोर्शन हो गया कॉन्सेप्ट पार्ट। अब नेक्स्ट 2 पोर्शन में मैं यूजफुल फॉर्मूलाज और उसके साथ साथ जो भी एग्जांपल्स होगा वो मैं दिखाऊंगा। ओके बच्चों, और ये भी मैं दिखाऊंगा कि फिजिक्स में जो यूज होगा, जो एप्लीकेशन होगा, वो भी उन सब वीडियोस में मैं दिखा दूंगा। तो अगले 2 से 3 वीडियो में मैं टोटल डिफरेंशिएशन को खत्म करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।